हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में इसका फॉर्म किस तरह से भरते हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, फ़ोटो को किस तरह से अटेस्टेड करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं आता तो गलत फॉर्म भरने से क्या मतलब, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में कम समय में सारी जानकारी बताऊंगा किस तरह से भरना है, लिफाफे के ऊपर कैसे मेंशन करना है, सब जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर दोस्तों ये अलीगढ़ का फॉर्मेट है, ठीक है। जो अभी वैकेंसी निकली थी अलीगढ़ वाली, उसी का मैं भरकर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो लगाएंगे अपना, ठीक है। अगर उसमें कहता है कि फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड करना है तो आप लोग को दोस्तों करना क्या है, जैसे ये सोनम गुप्ता के नाम से है तो इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, तो आप लोग को सोनम नाम लिखना होगा, मतलब अपना नाम लिखना होगा। आधा इस पे लिखना होगा कागज़ पे और आधा से कम नाम फ़ोटो पे होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों का सेल्फ अटेस्टेड होगा। सबसे पहले कॉलम में आप लोग देखिए आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए दोस्तों आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका फीमेल ही भर्ती हैं। इनका मैथ से रहने वाला है विषय, तो मैथ लिखा है इन्होंने। विषय आप लोग का यहाँ पर मैथ दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में सोनम गुप्ता लिखेंगे इस तरह से, इंग्लिश में सोनम गुप्ता लिखने वाले हैं। इसके बाद पिता का नाम लिखेंगे दोस्तों रामलाल गुप्ता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, हिंदी और इंग्लिश में रामलाल गुप्ता लिख दिया। अगर किसी की शादी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने एग्जाम्पल के लिए 1/3/1994 मानी है, जो कि इनके 10th की मार्कशीट में या 8वीं की मार्कशीट में रखी गई थी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि 1/1/2024 के अकॉर्डिंग एज कैसे काउंट की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कई साफ साफ फ़ोटो देख लेता हूँ। यहाँ आप लोग देखिए दोस्तों, मैं इस पर बता देता हूँ आप लोग को कि 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2024 है और 1/4/2024 के अकॉर्डिंग ही दोस्तों इसमें मांगा जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही। और इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1/3/1994। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको दोस्तों सोल्व करते समय आप लोग करना क्या है, एक महीना पीछे का लेना होता है। जैसे ये 4 महीने का है, 4th मंथ है, तो उसको तीसरा मंथ लेंगे और साल आप लोग को 2023 लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें इधर से घटाना होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि ये तीसरा मंथ है, इसमें कितने दिन होते हैं। तो 31 दिन होता है। तो दोस्तों 31 दिन और ये वाला एक दिन इसमें काउंट करेंगे तो ये हो गया 32। 32 में से हमें ये वाला दोस्तों घटाना होगा, 32 - 1, ये हो गया 31। मैं आपको दोस्तों प्रूफ भी बताऊंगा कि आपका सही हुआ है गलत हुआ है, कैसे सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर आ गया 31 दिन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए, ये तीसरा महीना था मार्च का। अब एक साल हमने यहाँ से कम कर लिया। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम लोग 12 महीने को पिछले महीने में जोड़ लेंगे। 12 और 3 मैं अलग से लिख देता हूँ। 12 और ये मार्च वाला महीना कितना हो गया, 15। अब 15 में से दोस्तों आप लोग को ये माइनस करना होगा, ये 3 यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ। 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हो गया 12 महीने, 31 दिन, 12 मंथ। अब बारी आती है साल घटाने की। तो जो हमने 2024 माना था इसको नहीं घटाना, हमें 2023 से घटाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 में से 4 गए, 9 बचेंगे। और 11 में से 9 गए, 2 बचेंगे, आगे 0। तो ये 29 साल, 12 मंथ और 31 दिन के होने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग को काउंट करना होगा। मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये आप लोग का एक्यूरेट निकला है या नहीं। अब दोस्तों हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए 31 और 1 यहाँ पर हो गया 32, ठीक है, प्लस 12 और 3 ये हो गया दोस्तों 15। मैं प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। अब ये 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 9 2 11 और 1 12 और ये हो गया 20। तो ये आया दोस्तों 2023 15 32। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंथ हमें 15 मंथ तो होते नहीं हैं, तो इसमें से 12 महीने हमें निकाल देंगे, इधर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 महीने एक साल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 2024 हो जाएगा। 15 में से 12 चले जाएंगे तो 3 बचेगा और ये 32। अब दोस्तों हमें पता है कि 32 दिन भी नहीं होते, तो ये मार्च का महीना 31 का होता है। तो हमें इसमें से 32 में से 31 दिन घटाने होंगे।
तो 31 दिन दोस्तों अगर इधर चले गए तो यहाँ पर 1 महीना हो जाएगा। 31 दिन 1 महीना था तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2024 और 32 में से 31 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों 1/4/2024 वही आ गया हमारा, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही निकली है। इसी तरह से आप लोगों को भी दोस्तों कन्वर्ट करना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने उसी फॉर्म के तरफ। यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से आप लोग निकालेंगे। फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड इस तरह से करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर गृह जनपद का नाम जैसे मुजफ्फरनगर लिख लिया, थाना सिविल लाइन, और आपका जो भी एड्रेस है दोस्तों उसको पूरा सही आप लोगों को लिखना होगा। अगर पत्र व्यवहार का पता दोनों आप लोगों का सेम है तो आप लोग को दोनों में सेम ही लिखना होगा। लेकिन दोस्तों कोई स्टूडेंट मान लो उसका गृह मुजफ्फरनगर है और वो दिल्ली में जो कोचिंग करता है, तो वो दोस्तों जहाँ पर रहता है वो उसका वहाँ का देना होगा मकान मालिक का एड्रेस, वो आप लोगों का पत्र व्यवहार का एड्रेस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे, अपनी मोबाइल नंबर दे देंगे, आधार कार्ड संख्या दे देंगे, पैन कार्ड संख्या दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी की बात आती है, तो यहाँ पर अगर आप लोग कैटेगरी चूज़ करना है, जैसे आप लोग ओबीसी हैं, यहाँ पर ये कैंडिडेट ओबीसी है तो यहाँ पर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग लिखेगा, हिंदू लिख के, विकलांग हैं तो हाँ लिखना होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मेट दोस्तों थोड़ा अलग अलग, हर ज़िले का अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। जैसे यहाँ पर अब एक्सपीरियंस का फॉर्मेट में यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही लाइन दी गई है और वो में दोस्तों वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डेट लिखी होती है कब से कब तक, तो यहाँ पर खाली एक ही लाइन दी गई है। तो इसमें बताना है कि आपने केजी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक्सपीरियंस लिया है तो हाँ लिखना होगा, और आप लोग लिख सकते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग की क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी डालनी है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला कॉलम कक्षा 8 वालों के लिए है, टीचर वालों के लिए नहीं है। जो कक्षा 8 के लिए अप्लाई करेंगे, रसोइया वगैरह के लिए, चपरासी के लिए, वो कक्षा 8 का लिखेंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम, कब पास आउट हुए थे, रोल नंबर, पूर्णांक वगैरह। अब यहाँ पर मेन बात बताता हूँ मैं दोस्तों, टीचर के लिए है तो मैं टीचर पर फोकस करता हूँ। सबसे पहले टीईटी इसमें मांगा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पात्रता परीक्षा केंद्र बोर्ड का नाम। अगर आप लोगों ने यूपी टेट क्लियर किया है तो दोस्तों आप लोगों को लिखना होगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज प्रयागराज। ये तो यूपी टेट वालों के लिए। अगर किसी ने सी टेट कर रखा है दोस्तों, सब्जेक्ट उनका मान लो दोस्तों यहाँ पर गणित है तो गणित लिखना होगा। अगर किसी ने सी टेट क्वालिफाई किया है तो CBSE दिल्ली दोस्तों आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। फिर परीक्षा का वर्ष, यहाँ पर मान लो उन्होंने 2023 में सी टेट दिया था। रोल नंबर लिखना होगा। मान लो उन्हें 150 में से 120 नंबर मिले और परसेंटेज 80% निकला। इस तरह से ये हो गया दोस्तों हमारे सी टेट वाला। अब हाई स्कूल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वाले कॉलम में आप लोगों को लिखना होगा कॉलेज का नाम, जैसे DAV इंटर कॉलेज, परीक्षा वर्ष 2012, रोल नंबर आप लोग को इसमें लिखना होगा। 600 में से कितने अंक मिले, मान लो 500, फिर यहाँ पर परसेंटेज लिखना होगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट भी DAV कॉलेज से करी थी, फिर वर्ष भी दोस्तों यहाँ पर 2 साल बाद 2014 में, फिर रोल नंबर लिखेंगे 500 में से कितने मिले और परसेंटेज आप लोग को दोस्तों, जैसे मान लो किसी का 77.67, तो दोस्तों आप लोग इसको 3 डिजिट तक लिख सकते हैं। 3 या 2 तक तो दोस्तों लिखेंगे 2 तक लिखना होगा। अब दोस्तों ग्रेजुएशन की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से की है, जैसे इन्होंने यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी से की है तो यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है। और पास आउट कब हुए उसका वर्ष, और यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद परसेंटेज और कितने में से कितने नंबर मिले हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बीएड वगैरह कहाँ से करा है। यूनिवर्सिटी से करी है तो दोस्तों आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर किस वर्ष में की है तो ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद रोल नंबर लिखेंगे और कितने में से कितने मिले हैं अंक और प्रतिशत लिखना होगा। अब दोस्तों ये वाला कॉलम रहता है कंप्यूटर टीचर के लिए। इसमें दोस्तों आप लोगों ने अगर BSc BCA किया हुआ है तो आप लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे, किस वर्ष में किया है वो लिखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर और परसेंटेज और नंबर कितने कितने हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने O लेवल या A लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पर डोएक वगैरह लिखेंगे। अगर डोएक से किया है आप लोगों ने, कब किया है वो लिखेंगे, और रोल नंबर और परसेंटेज वगैरह, ठीक। अब दोस्तों ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाए हैं उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे कि दोस्तों हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट लगाना होगा आप लोगों के लिए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो। ग्रेजुएशन की 3 साल की दोस्तों आपको लगानी होगी। बीएड का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट
अंक पत्र और सर्टिफिकेट लगाने होंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र दोस्तों लगाना होगा। निवास प्रमाण पत्र दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने घर का पिता का एड्रेस लगाएंगे, अगर शादी हो गई है तो पति वाला एड्रेस लगाएंगे। आधार कार्ड और ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 बनवाने होंगे, अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आप लोगों को बनवाना होगा। जो भी फॉर्म रहता है उसमें दोस्तों परफॉर्मा दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को ये बनवाना होगा। फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पर जिस तारीख को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आज तारीख है 26, तो 26 तारीख लिखें कहाँ से भर रहे हैं, मुजफ्फरनगर से। और सिग्नेचर दोस्तों सोनम ने भर रहा है तो सोनम का सिग्नेचर हो चुका है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों कि डॉक्यूमेंट किस तरह से सेल्फ अटेस्टेड करते हैं। मान लो यही कोई डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, इसमें सबसे नीचे दोस्तों आपको ब्लैंक जगह मिलेगी, खाली जगह, उसको आप वहाँ पर आप लोगों को लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। और नीचे आपको अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। डेट भी डाल सकते हैं दोस्तों, कहीं कहीं डेट भी डाल देते हैं, या ज़रूरत नहीं तो मत डालना, लेकिन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ लिफाफे पर किस तरह से मेंशन करना होगा। तो यहाँ आप लोग देखें दोस्तों, इससे पहले बड़े वाले लिफाफे की तरफ से चल रहे हैं, पहले छोटे वाले लिफाफे में देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों छोटे लिफाफे लेते हैं 2 लिफाफे, उस पर आप लोगों को एड्रेस लिखना होता है दोस्तों, अपना सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों को नाम लिखना होगा, पिता का नाम, ग्राम मोहल्ला का नाम, पोस्ट, तहसील, जिस ज़िले से आप लोग उस ज़िले का नाम, राज्य, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये जानकारी सभी डालनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को संबंधित डाक टिकट लगाने होंगे, जो भी नोटिफिकेशन में बोला जाता है उसके डाक टिकट यहाँ पर आप लोग को लगाने होंगे। ये छोटे छोटे लिफाफे 2 लिफाफे होंगे दोस्तों, आप लोग को एक लिफाफा ये एक और लेना होगा, उस पर भी आप लोग को ये एड्रेस लिखना होगा और टिकट लगाने होंगे। ये टिकट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दोस्तों बीएससी की तरफ से कोई अगर सूचना भेजी जाती है तो उनका खर्चा ना हो, इसीलिए आप लोगों से ही लगवा कर ऑलरेडी भेजा जाता है। अब ये वाला छोटा लिफाफा और जो मैंने डॉक्यूमेंट ये बताए थे, ये वाले सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इस बड़े वाले लिफाफे में दोस्तों मेंशन करना है। और इसके ऊपर किस तरह से दोस्तों मेंशन करना है, लिखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो चीज़ लिखी गई है इसको आप लोग को मोटे मोटे अक्षरों में ब्लैक स्केच या पेन से आप लोग को लिखना होगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कहाँ का है तो अलीगढ़ का, तो अलीगढ़ लिखेंगे। फिर दोस्तों पद का नाम लिखेंगे आप लोग, शिक्षिका पद हेतु, ठीक है। और फिर किस विषय में आप लोग भर रहे हैं तो उस विषय का नाम, वर्ग आप लोगों को लिखना है, यानी कैटेगरी आपको लिखनी है। अब दोस्तों लेफ़्ट साइड में आप लोग को यहाँ पर फ्रॉम लिखना होगा। फ्रॉम लिखने के बाद आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर पिता का नाम, ग्राम मोहल्ले का नाम, पोस्ट, थाना या तहसील का नाम, ज़िले का नाम, राज्य का नाम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, पिन कोड और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना होगा। ये लिखने के बाद राइट साइड में दोस्तों आपको 2 लगाना होगा। फिर दोस्तों वो जो एड्रेस आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया होगा, जहाँ का भी आप लोग भर रहे हैं, उसी को आपको लिखना होगा। जैसे कि मैं अलीगढ़ वाला बना रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पर मैंने अलीगढ़ का एड्रेस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीकानगर सूतमिल चौराहा अलीगढ़, और यहाँ का पिन कोड भी दोस्तों ये 20/2001 है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आप लोगों को कम समय में पूरी डिटेल जानकारी बताई है कि फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं कैसे करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं, फॉर्म को लिफाफे के ऊपर कैसे आप लोग को लिखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।